हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ एन एसेट। जब किसी एसेट को सेल कर दिया जाता है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इफ एन एसेट इज सोल्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ पीरियड देन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट is recorded in the profit and loss account और statement of profit and loss account in case of company। देखिए, तो जब भी हम किसी एसेट को सेल कर देंगे तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा सेल ऑफ द एसेट पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कंपनी के केस में। इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन बुक वैल्यू, अगर हमारा सेलिंग प्राइस क्या है वो ज्यादा है और बुक वैल्यू जो है वो कम है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि सेल प्राइस हमारा कम है, देखिए फर्स्ट सिचुएशन है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और हमारी बुक वैल्यू कम है। और लॉस कब होगी, जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा और हमारी बुक वैल्यू ज्यादा होगी। ऑन द सेल ऑफ एन एसेट द फॉलोइंग एंट्रीज आर मेड। देखिए, तो जब भी हम सेल करेंगे एसेट को तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। देखिए, जब भी हमने किसी को भी किसी भी चीज को सेल किया जाता है तो हमारे पास कैश आता है, तो कैश को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एसेट जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है तो टू एसेट अकाउंट बीइंग ओल्ड एसेट सोल्ड फॉर कैश। और इन केस अगर इस पे कोई जीएसटी वगैरह चार्ज होता है तो जो भी आउटपुट सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, इंट्रा स्टेट सेल के केस में वो क्रेडिट हो जाएगा और आउटपुट आईजीएसटी जो है वो इंटर स्टेट सेल के केस में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो एंट्रीज की जाएगी जीएसटी के साथ और बिना जीएसटी के साथ। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट ईयर। देखिए, करंट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा जितने टाइम तक हमने एसेट को यूज किया है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास की जाएगी। एक एंट्री आएगी एसेट को सेल करने की और उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की। नेक्स्ट जो है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो प्रॉफिट अगर होता है तो एसेट को डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस अगर हमको लॉस होता है तो एसेट को क्रेडिट किया जाएगा तो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सो बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जर्नल एंट्रीज जो है वो पास की जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी किसी एसेट को सेल किया जाता है उसका वर्किंग नोट कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन होता है, तो ये सारी बातें मैं आपको जो है वो करके खुद दिखाऊंगा। सो आई होप आपको इतनी थ्योरी समझ में आ गई होगी। सो प्लीज आप इसको फिर से रिवाइज करिए और कहीं कोई बात समझ ना आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।